मध्य प्रदेश को इस समय नज़र लग चुकी है और नज़र लगी है एक मानसिकता की जिसे कहेंगे लव जिहादी मानसिकता। अलग अलग प्रकार के जिहाद सामने आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो ज़मीनों को लेकर लैंड जिहाद, खूनी संघर्षों को लेकर खूनी जिहाद, लव के नाम पर फंसाने को लेकर लव जिहाद, तो एक नया शब्द, एक नया जो जिहाद है वो फिलहाल सामने आया है और इस नाम का जिहाद है जिम जिहाद। आखिर ये जिम जिहाद क्या है, किस प्रकार की जानकारियां मिली हैं और आखिर क्यों जिमों पर अब राजधानी भोपाल के छापे मारे जा रहे हैं और आखिर क्यों हिंदूवादी जो संगठन आप यहां पर देख रहे हैं वो आखिर क्यों राजधानी भोपाल के जिम पर अपनी पूरी नज़र बनाए हुए हैं, ऐसा क्यों है उसका कारण जान लेते हैं। हमारे साथ बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। साहब, ये जिम जिहाद क्या है? ये नया एक शब्द आया है और आज आपने इसमें छापेमारी भी कर दी। लव जिहाद, जिम जिहाद। लव जिहाद एक जिम बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है। हमारी बहनों को नाम बदलकर ट्रेनिंग दी जा रही है। हाल ही में आपने देखा होगा इंदौर में जिस तरीके की घटना हुई, 100 वीडियो हिंदू बहनों के सामने आए। पीआईटी में एक लव जिहाद का बहुत बड़ा मुद्दा हुआ। संयुक्त तरीके से योजना पूर्वक हमारी हिंदू बहनों को प्रेम जाल में फंसाया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है और वीडियो बना के उनको परोसा जा रहा है। मैं उन लव जिहादियों को, कट्टरपंथियों को ये बता देना चाहता हूँ कि भोपाल के अंदर तो लव जिहाद नहीं होने देंगे। अगर लव जिहाद करने का प्रयास किया तो बजरंग दल अब रोकने का काम नहीं करेगा, आपको ठोकने का काम करेगा। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे जो जिमों में लव जिहाद हो रहा है इनकी जांच की जाए, प्रॉपर इनकी सूची बनाई जाए और ऐसे जो लव जिहादी राक्षस प्रवृत्ति के लोग जो लव जिहाद को अंजाम दे रहे हैं उनको जेल में पहुंचाने का काम प्रशासन करे। आपके पास कई शिकायतें यहाँ पर पहुंची कि नाम बदल के करते हैं, किसी प्रकार करते, कैसे ये नेक्सस काम करता है? थोड़ा सा हमारे दर्शक आपसे समझना चाहते हैं। आप देखते हैं कि एक सलमान नाम का युवक परसों में केएस जिम में जाते हैं, वो खानू गांव से यहाँ का मेंबर भी नहीं, लड़कियाँ 5 लड़कियाँ हिंदू लेकर आता है, वो भी यहाँ की मेंबर नहीं है। मतलब फ्री लॉन्चिंग के नाम पे उनको नाम बदलकर ट्रेनिंग दी जा रही थी। हमने उनसे प्रॉपर जांच की, जिम से हमें सब शेड्यूल्स मिले और पाया गया, हमने प्रशासन को आवेदन दिया है कि उसकी उचित से उचित जाँच की जाए, उसके मोबाइल की जाँच की जाए ताकि उसके मोबाइल से पूरा डाटा निकले कितनी हिंदू लड़कियों को डाइट प्लान के माध्यम से वो प्रेम जाल में फंसाने का कार्य कर रहा है। कितना आपने अभी तक जो मामलों में देखा, कितना प्रतिशत आप मानते हैं कि राजधानी भोपाल के जो जिम चल रहे हैं उसमें कितने प्रतिशत मुस्लिम ट्रेनर्स हैं? 80% मुस्लिम ट्रेनर है, चाहे वो हिंदू युवती को सिखाने की बात हो चाहे पुरुषों को। मगर जो आज हमने जिम में जिसमें हमने छापेमारी का काम किया, जिसका हमने निरीक्षण किया, उसमें तो 90% हिंदू लड़कियां हैं जिनको सिखाने वाले 3 मुस्लिम ट्रेनर हैं। जब आपके प्रतिशत जिम में 80% हिंदू युवतियां हैं तो उनको सिखाने के लिए कोई हिंदू युवती ट्रेनर क्यों नहीं रखा गया? ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है। क्या जब तक भोपाल में एक सूटकेस में लड़की के 36 टुकड़े पैक होकर नहीं आएंगे, जब तक क्या सरकार इसमें होश में नहीं आएगी या आम नागरिक इसकी संज्ञान में नहीं लेंगे, या प्रशासन सोता रहेगा, गहरी नींद में रहेगा? क्या चाहता है प्रशासन, क्या चाहती है सरकार? इसके लिए जागरूक विषय होना पड़ेगा, खुद को भी जागना पड़ेगा। और अगर सरकार जागने का काम नहीं करेगी तो बजरंग दल कटिबद्ध है अपनी बातों के पूर्ण रूप से 100% सहमति के साथ हम हर जिम को वेरीफाई करेंगे, हर ट्रेनर को वेरीफाई करेंगे। लगातार ऐसे मामले क्यों सामने आ रहे हैं कि लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक? अब कुछ क्या लगता है आपको, कोई नेक्सस काम कर रहा है कोई इनके पीछे? मामले इसलिए सामने आ रहे हैं कि उनका एक मकसद है, किसी भी तरीके से वो जिम के माध्यम से, हुक्का और जितने क्लब उनके माध्यम से हिंदू बहन बेटियों को टारगेट करना। वैसे तो उनको तिलक लगाने में या कलावा बांधने में उनका धर्म जो है खतरे में आ जाता है, लेकिन जहाँ हिंदू बहन बेटी को फंसाना हो तो तिलक भी लगा लेंगे, कलावा भी बांध लेंगे, गमछा भी डाल लेंगे, जैसी टाइम भी बोल लेंगे, क्योंकि उनका मकसद है हिंदू समाज को टारगेट करा जाए। तो मेरी हिंदू बहन बेटियों से, हिंदू समाज से हाथ जोड़ के आग्रह है, निवेदन है कि हिंदू समाज को अब जागना पड़ेगा। और बजरंग दल परिवार तो भोपाल में जहाँ भी जिम है, जिम के अलावा जहाँ भी हमको शिकायत मिलेगी, जिन जिन चीज़ों पे हमारी नज़र है, गतिविधियों पे, वहाँ पे बजरंग दल परिवार जाएगा, रेट मारेगा। हर जिम में जाकर बजरंग दल खुद रेट मारकर पता करेगा क्या गतिविधियाँ इस जिम के अंदर चल रही हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर जरूर कही और ये साफ तौर पर कहा है कि एक मामला सामने आया था जो 35 वर्षीय एक शादीशुदा महिला थी, उसके साथ इस प्रकार का मामला सामने आया था जिसकी बात हमारे पीछे बजरंग दल के कार्यकर्ता कर रहे थे। साहब, शिकायतें आपको मिली, शिकायतें किस प्रकार की मिली, क्या शिकायतें रही? शिकायतें अन्य प्रकार की आ रही हैं।
अपन ने देखा जाए तो भोपाल में ही लव जिहाद के मामले 4 से 5 इस महीने के अंदर ही हो चुके हैं। एक बरखेड़ा पठानी का मामला है जिसमें 35 साल की महिला के साथ जिहाद किया गया, लव जिहाद में उसे रखा फंसाया गया, शोषण किया गया, बाद में उसको छोड़ दिया गया। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ आरिफ मसूद जी से, वो ये बोल रहे हैं कि मतलब जिम खोलना के अपराध है क्या? हम भी उनसे ये पूछना चाहते हैं क्यों आप लव जिहाद जिम के माध्यम से क्यों बढ़ावा दे रहे होते हैं लव जिहाद को? हिंदू बहन बेटियों को शोषण क्यों कर रहे हो? आप योजनाबद्ध तरीके से हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद का शिकार बना रहे हो। ऐसे आपको दिक्कत होती है? आटी हाथ में बांधने से आपके लोगों को पेट में दर्द होता है, जब तिलक लगा ले तो इस्लाम खतरे में हो जाता है, बाकी आप प्रेम जाल में फंसाने के लिए सब कुछ करने तैयार हो। तो ये क्या है? ये भी तो प्लानिंग के तहत ही किया जा रहा है ना, हमारी बहनों को फंसाया जा रहा है ना। इसलिए हम सभी जिमों में जाकर जा रहे हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि 90% हिंदू लड़कियां जिम में आ रही हैं। हमारा जिम ट्रेनरों से, जिम मालिक से एक निवेदन है कि जितनी भी लड़कियां हिंदू लड़कियां हैं उनको ट्रेनिंग के लिए लेडी ट्रेनिंग दी जाए, नहीं तो बजरंग दल उग्र आंदोलन करेगा। तो यहाँ साफ तौर पर कहना है कि उग्र आंदोलन किया जाएगा। देखिए, जिहाद की तो कई परिभाषाएं जो हैं ऐसे सामने आने लगी हैं जैसे मंडियों में सब्जियां। अब देखिए, नाम मैं गिनाता हूं आपको, लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, इसके अलावा देखा जाए तो संयुक्त जिहाद, स्कूल जिहाद, कॉलेज जिहाद, और वो जिहाद जो कि कभी महिलाओं को, युवक युवतियों को अपने कैमरों में कैद कर लेता है, फिर उसके बाद ब्लैकमेलिंग का एक जिहाद। लेकिन ये एक नया जिहाद है। यहाँ लगभग 25 से ज़्यादा युवतियों की शिकायतों के आधार पर बजरंग दल पहुंचा और देखा, और जब पड़ताल की तो पाया कि जितने भी ट्रेनर्स हैं वो ज़्यादातर उस धर्म के हैं जिनका सनातन से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब शिकायतें आई तो शिकायत तो इस बात की गई थी, कहीं ना उन्हें गलत तरीके से छुआ जा रहा था, बरगलाया जा रहा था, फुसलाया जा रहा था। ज़रूरत इस बात की है कि इस बात को ना सिर्फ शासन प्रशासन समझे बल्कि आप भी समझिए, क्योंकि जागरूकता आपसे ही फैल पाएगी। और अगर जागरूक नहीं हुए तो ऐसे मामले आना तो फिर लाजमी है, क्योंकि बैठे हुए जिस प्रकार से लोग हैं वो इस ताक में हैं कि कहीं ना कहीं आप भी एक जद में आए जिसका नाम लव है, जिसका नाम जिहाद है। कैमरामैन भारत बुंदेला के साथ शिखिल व्यवहार, लल्लूरॉन.com, भोपाल।